लेकिन उन दोनों के दिमाग में क्या था इसका किसी को अंदाजा नहीं था। कॉलेज में हर वीक इन लोगों को प्रैक्टिकल के लिए लैब लेकर जाया करते थे। प्रैक्टिकल के बाद सीनियर्स ने एक दिन मेनका को देख लिया। हमारी दोस्त से दूर रह। सीनियर्स ने मेनका से उसका बैग भी छीन लिया जिसमें उसका पर्स और फोन था। इसी छीना झपटी में उन्होंने मेनका को पीछे कमरे में बंद कर दिया। आसपास कोई नहीं था। फिर वो बैग को लेकर चुपचाप वहां से निकल पड़े। मेनका के दोस्त मेनका को ढूंढ रहे थे लेकिन वो किसी को नहीं मिल रही थी। उसका फोन भी सीनियर्स के पास था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई लेकिन मेनका नहीं मिली। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। पूरा कॉलेज में ये बात फैल गई। अब सीनियर जिन्होंने उसे बंद किया था उन्हें भी चिंता होने लगी कि कहीं मर तो नहीं गई वो अंदर। लड़कों, मेरी बात सुनो। सुबह के टाइम तो उसको देखने जा नहीं सकते लेकिन रात को जरूर जाएंगे उससे मिलने, तो सब तैयार रहना। रात होते ही वो 4 लोग जिसमें वो सीनियर लड़की भी थी वहां पहुंच गए। उन्होंने रूम को खोला। काफी बड़ा कमरा था वो। बहुत सारे कंटेनर्स थे वहां जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं। अब चारों इधर उधर हो गए और मेनका को ढूंढने लगे। बाहर मौसम शायद खराब था आज। अंदर तक बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी। वो सीनियर लड़की मेनका को कोनों में ढूंढने लगी। तभी उसे वहां किसी के कुछ चबाने की आवाज आई और वो सोचने लगी कि इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है। उसने पीछे से अपने साथ के एक लड़के को आवाज दी और वो दोनों साथ में उस आवाज की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे आवाज की तरफ जा रहे थे आवाज तेज होने लगी और जैसे ही उस आवाज तक पहुंचे तो वहां एक लड़की बैठी हुई थी जिसको देख अचानक वो डर गए और उसकी पीठ उनकी तरफ थी। बाल खुले हुए थे और शायद वो कुछ खा रही थी। उन्होंने टॉर्च से उसकी तरफ रोशनी की तो वो खाती खाती रुक सी गई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अब लड़की ने खाने के साथ हिलना भी बंद कर दिया। चुपचाप बैठी हुई थी वहां। बोलो, कौन हो तुम? एक लड़की थी यहाँ पर, हमने उसे यहाँ बंद किया था। तभी इस बैठी हुई लड़की ने पीठ घुमाई तो बस उन दोनों सीनियर्स की आंखें फटी रह गई क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं मेनका थी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसकी हालत देखिए दोनों जोर से चिल्लाने लगे तो बाकी के दोनों स्टूडेंट्स भी इनके पास आ गए और मेनका को ऐसे देख वो घबरा गए। मेनका की आंखों से पानी टपक रहा था। वो भूखी थी शायद। तभी यहाँ पड़ी लाशों से मांस छुड़ा छुड़ा कर खा रही थी। ये देख वो स्टूडेंट्स की आंखों से पानी आने लगा और वो वहां से भागने लगे। तभी मेनका ने उन लड़कों पर वार किया और अपने नाखूनों से उनके शरीर को फाड़ दिया। ये देख वो सीनियर लड़की चिल्लाने लगी और भागते हुए बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास गई। उन्हें सब बताया। सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वो सीनियर लड़की वहीं आई जहां वो लड़कों को मेनका ने गिराया था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, ना मेनका ना वो लड़के। यहाँ तक कि खून का कोई निशान भी नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कौन मेनका जो लापता हुई थी? तो उस लड़की ने सब सच बता दिया कि कैसे मेनका को यहाँ बंद किया और अब उनका सच सामने आ चुका था। लेकिन आज तक वो लड़के किसी को नहीं मिले। इस मुर्दा घर के बारे में तो पहले से ही कई बातें हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कोई ऐसी आत्मा है जो जिंदा लोगों को अपना बना लेती है। उनसे वही सब करवाती है जो करवाना चाहती है। उस दिन के बाद से सब बहुत डर गए और उस कमरे के आसपास भी जाने से डरने लगे।